Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of financial market, and that was the last lecture of the chapter financial market. In this lecture, we are going to discuss the new chapter, that is marketing management. Marketing management is one of the most important chapter for the purpose of exam. Firstly, we are going to discuss the concept of basis of marketing. मार्केटिंग के बारे में मुझे लगता है कि सब हर कोई जानता होगा. जैसे एज इन अवर डेली लाइफ वी यूज सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ब्रेड, बटर, मिल्क, क्लोथ, बुक, नोटबुक, पेन, इरेजर, पेंसिल, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट वी यूज इन अवर डेली लाइफ. बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट कम्स एंड हु आर द सप्लायर एंड हु आर द रिसीवर. ये क्वेश्चन है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, व्हाट आर द सोर्स, कौन सा सोर्स है कि कहाँ से ये प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है. ठीक है, और सोर्स क्या है, उसके रिसीवर कौन है, ठीक है ना, और उसके सप्लायर कौन है. ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोडक्ट सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, हु इज द रिसीवर एंड हु इज द सप्लायर. तो एज द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द मार्केट, द आंसर इज प्रोडक्ट कहाँ से आता है, सोर्स इज मार्केट. ठीक है, हु आर द रिसीवर एंड द रिसीवर आर द कस्टमर्स एंड हु आर द सप्लायर, सप्लायर नोन एज सेलर्स एंड और मार्केटर्स. यही है ना आंसर. तो ये जो हमारे 3 वर्ड्स है, मार्केट, कस्टमर, सेलर और मार्केटर, एक ही बात है, आर द वर्ड्स विच हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मार्केट. ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो इन्हीं तीनों कंसेप्ट का ही तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है. तो अब हम इन्हीं कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल व्यू. हमारा जो मेन टॉपिक है ये है मार्केट, और मार्केट का हम ट्रेडिशनल व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. मार्केट में जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, बेसिकली मार्केट का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट ईच अदर, कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज. ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई कि ऑब्वियसली मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर. बट अगर हम अपने नॉर्मल टर्म में वैसे देखें तो क्या कहा जाता है कि मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, एक ऐसा प्लेस है, क्या है कि जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, जिसे हम नॉर्मल टर्म में क्या कहते हैं, बाजार भी कहते हैं. ठीक है ना, बाजार क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे बायर और सेलर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं. बट अगर हम नॉर्मल व्यू की बात करें, एक्चुअल में यहाँ पे फिजिकल प्लेस ज्यादा मैटर करता है कि जहां पे बायर और सेलर कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. बट अगर हम नॉर्मल एक ऑर्डिनरी टर्म में बात करें तो ये रियलिटी में क्या है कि फिजिकल प्लेस हमारे लिए नेसेसरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहां बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे. वो दे कैन मीट एट एनी अदर प्लेस, कहीं पर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं. बट क्या है कि बायर और सेलर के बीच में डील साइन करनी है. ऐसा नहीं कि वो बाजार में ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना. लेकिन क्या कहा जाता था कि एक पर्टिकुलर प्लेस जिसे हम बाजार कहते हैं कि जहां बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं. लेकिन एक्चुअल में किसी भी फिजिकल प्लेस का एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है, बायर सेलर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं. बट अगर हम अब की बात करें तो बायर और सेलर का क्या मिलना जरूरी है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होना जरूरी है, नहीं जरूरी है. बायर और सेलर का कोई जरूरी नहीं कि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें, वो टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं. और आज का टाइम इलेक्ट्रॉनिक है, आप लोगों को पता है. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ईमेल, दे कैन प्लेस ऑर्डर, दे कैन डिस्कस अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग. कोई जरूरी नहीं कि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो. विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिकली, ईमेल, बहुत सारे मेथड्स है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट्स ट्रेडिशनल व्यू. ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू है मार्केट का. नेक्स्ट इज, अब हम अगर अपने मॉडर्न व्यू की बात करें, मॉडर्न व्यू की बात करें तो मॉडर्न व्यू की में थोड़ा सा देखो, टाइम टू टाइम आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी में हमारे
बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे एडवांसमेंट होती चली जा रही है। पहले क्या होता था, बाजार का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता था। बाजार में लोग बायर और सेलर एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो सजेशंस हैं, वो बाजार में ही डिस्कस होते थे। लेकिन अब क्या है कि टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन का कोई ज़रूरी मीनिंग नहीं है। कैसे? ईमेल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से मार्केट का जो रूट है वो भी डे बाय डे क्या होता जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। क्योंकि अब आप देखते हो कि लोग मार्केट में नहीं जाते हैं, वो ईमेल से, वेबसाइट से एक दूसरे से गुड्स का ऑर्डर कर लेते हैं, परचेजिंग सेलिंग हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारे डे बाय डे एडवांसमेंट आता चला जा रहा है। पहले क्या होता था, हर सामान के लिए मार्केट पे डिपेंड रहना। अब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसने हमारे वर्क को और इजी बना दिया है। तो अब हम मार्केट का मॉडर्न व्यू देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, मार्केट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रियल और पोटेंशियल बायर। रियल बायर कौन है? जो एक्चुअल में परचेज करना चाहते हैं, और पोटेंशियल बायर आर टू विश, वो मतलब पोटेंशियल की वो खरीदना चाहते हैं। तो ये है मॉडर्न बायर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने कार बना दी है। अब वो कार बनाने के बाद उसके जो रियल बायर हैं और जो पोटेंशियल बायर है, कुछ ना कुछ वो मार्केट वैल्यू उसकी लगाएंगे कार की। तो वो हमारे कौन है? मार्केटर, कस्टमर है वो हमारे, ठीक है। और अगर जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बिजनेस स्टडीज की ही बुक ले लो, वीके पब्लिकेशन में पब्लिश किया है, तो उसमें रियल और पोटेंशियल बायर दोनों का रोल प्ले होगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न व्यू ऑफ मार्केट, कि मार्केट में क्या है कि अब इसमें रियल और जो पोटेंशियल बायर हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के, they put some value of the product that is known as market value। तो मार्केट का अब ये हमारे मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टमर। अब हम बात करते हैं कस्टमर की। तो कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। आज के टाइम में मार्केट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? कस्टमर का ही है। कस्टमर हैपन्स टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केट। मार्केट कैन नॉट बी बॉट ऑफ थॉट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। अब ये बताओ कि मार्केट में कस्टमर के बिना कुछ मार्केट का वैल्यू है? बिल्कुल नील है। इनफैक्ट कस्टमर मीन्स अ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड। कस्टमर आज के टाइम में किंग ऑफ मार्केट है। अब अगर हम ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू की बात करें तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल व्यू एंड द मॉडर्न व्यू। पहले के टाइम में जो बिजनेसमैन प्रोडक्शन करते थे वो उन चीजों की प्रोडक्शन करना चाहते थे जो वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन अब मार्केट का जो रूट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब उन गुड्स की प्रोडक्शन होती है जो कि कस्टमर चाहते हैं। कस्टमर की विश के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी गुड्स की प्रोडक्शन होती है। तो कस्टमर के ऊपर ही मार्केट डिपेंड करता है, और आज के कस्टमर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। कस्टमर उन मार्केटर, उन सेलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करते हैं। वो कस्टमर आजकल उन मार्केटर्स की तरफ जाते हैं। कस्टमर हर तरह से सेटिस्फाई होना चाहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, उसका प्राइस भी चीप हो, तो वो ऐसे ही मार्केटर की तरफ मूव करेंगे जो उनकी सारी नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब कस्टमर हमारे क्या है बेटा? कस्टमर की जो नीड है, नीड तो सबकी सेम है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन डिमांड क्या हो सकती है? डिमांड तो सबकी डिफरेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक पर्सन है, पर्सन इज वेरी हंग्री, दो लोग हैं, दोनों को भूख लगी है, लेकिन भूख, अब नीड सबकी सेम है, ठीक है ना, भूख सबको दोनों को लगी है, लेकिन हो सकता है एक कस्टमर डोसा खाना चाहता हो, दूसरा रोटी सादा खाना चाहता हो। तो ये इस तरह से जो वांट है वो सबकी डिफरेंट होती है। कस्टमर हमारे बहुत टाइप के होते हैं, और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ही जो सेलर है, मार्केटर है, उसका मेन पर्पस क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। बिकॉज विदाउट कस्टमर मार्केट इज नथिंग, मार्केट इज नील, एंड एट टूडेज टाइम कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को नहीं सेटिस्फाई किया है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रोडक्शन नहीं की है, तो डेफिनेटली आपको पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर उन्हीं मार्केटर्स की तरफ जाते हैं जो उनको सेटिस्फाई करते हैं। और जो बिजनेस इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो इस रो में सबसे पीछे चले जाते हैं। कस्टमर हमारे डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर होते हैं। कस्टमर में हमारे होलसेलर हैं,
होलसेलर कस्टमर हैं, रिटेलर हैं, इन्फेंट कस्टमर हैं, यंग कस्टमर हैं, अलग अलग तरह के हमारे डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट इज अब मार्केटर और सेलर। मार्केटर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अ मार्केटर मीन्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। मैंने कहा ना कि जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो मेन फोकस किस पे करता है? टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। क्योंकि कस्टमर की नीड अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो ही आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। विदाउट सेटिस्फाई द कस्टमर यू कैन नॉट सरवाइव इन द मार्केट, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर उन मार्केटर्स की तरफ जाएंगे ही नहीं जो उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं करते। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर कौन होते हैं? सेटिस्फेक्शन सीकर, ठीक है ना। ये कौन है? कस्टमर, जो अपनी सेटिस्फाई को फुलफिल करने के लिए ढूंढते हैं कि कौन सा मार्केटर है जो मेरी नीड को फुलफिल करेगा। और जो मार्केटर होते हैं ये कौन होते हैं? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर, जो कि कस्टमर को की नीड को सेटिस्फाई करने में हमेशा फोकस करते हैं कि कुछ ना कुछ रिसर्च करना, किस तरह से हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो मार्केटर, जो सेलर है, ये कौन है? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर है हमारे। तो ये दोनों का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हल्दीराम की, तो हल्दीराम क्या है? हल्दीराम आपको नमकीन है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। टेस्ट बड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर के टेस्ट बड को फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही अगर हम आर्चिस गैलरी की बात करें तो आर्चिस गैलरी क्या है? गिफ्ट है, ग्रीटिंग कार्ड्स है, ये सब तो कस्टमर की इस तरह की नीड को फुलफिल कर रहा है। तो मार्केटर और सेलर हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करते हैं। तो कस्टमर और जो मार्केटर है, इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और दोनों, कस्टमर और मार्केटर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। कस्टमर के बिना मार्केट नहीं है और मार्केट के बिना कस्टमर नहीं है। तो हमारे मार्केटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं गुड्स मार्केटर, एक होते हैं सर्विस मार्केटर। ऑब्वियसली नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे गुड्स मार्केटर कौन है? who provides the goods, different types of goods like Hindustan Unilever Limited है, sell various types of goods like शैम्पू है, बाथिंग सोप है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है कि गुड मार्केटर्स हैं। और सर्विस मार्केटर्स की बात करें जो सिर्फ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, रेलवे सर्विसेज है, एयरलाइन सर्विसेज है, who do not sell any type of product but only provides services. So they are called as service marketers. This is the concept of marketing. And this is the homework. There is 3 question. Basis of marketing. Easily हो जाएगा. Traditional view और modern view of market. There is a lots of difference between the traditional view and the modern view of market. Terms इन्होंने कही है customer और marketer. You can easily explain. This is the basic concept of marketing. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.